व्यास जी के विषाद का किस प्रकार नारद जी ने समाधान किया। व्यास जी भागवत के रचयिता, भगवान के अवतार हैं। श्री व्यास जी 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी अशांत थे। तब नारद जी ने आकर के उनको समझाया, हे व्यास जी, शुद्ध भक्ति के अलावा जीवन में कहीं भी परम शांति नहीं है। मैं खुद नारद भी इसका अनुभवी हूं, इसलिए तो वीणा लेकर के मैं नारायण नारायण गाता गाता भ्रमण करता हूं दुनिया में। मैंने भी बड़ी ठोकरें खाई हैं। नारद जी ने अपने पूर्व की कथा सुनाई, पूर्व जन्म की। देवर्षि नारद जी पूर्व के गंधर्व थे। एक अपराध के कारण उनको मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म भी एक दासी के घर में मिला। इनकी माता किसी के घर नौकरी करती थी, दासी थी। नारद जी छोटे बच्चे थे, पर उस घर में एक अच्छी बात थी कि जो सेठ जी थे वो साधु सेवी थे, तो घर में साधुओं का आना जाना लगा रहता है। और जब घर में साधु आता है ना, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि घर के जो बच्चे हैं, जो युवान हैं, जो जवान हैं, उनको साधुओं की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि साधु सेवा से उनको थोड़ी साधु की कृपा मिले, संतों की कृपा मिले। बच्चों को पहले से ही सिखाना चाहिए, घर में कोई साधु आए तो साधु के सामने कैसा व्यवहार करना है, पहले से बच्चे को पता होना चाहिए। ये नहीं कि साधु जब घर में आ गया और उन्हीं के सामने कह रहे छू पैर महाराज जी के, और वो करा और फिर उसको धक्का दे के आगे बोल मैं नहीं छूंगा। तो इससे बढ़िया तो बोलो ही मत। क्यों? क्योंकि इससे साधु समझ जाएगा कि तुम्हारे घर में संस्कारों की बड़ी कमी है। और आजकल के बच्चों से भी, युवाओं से भी, जिसको यंग जनरेशन जेन जी बोलते हैं, उनसे भी निवेदन है कि भैया दुनिया के सारे तिगड़म आते हैं आपको। मोबाइल ख़राब हो जाए तो वो फिक्स करा लो, कंप्यूटर ख़राब हो जाए वो फिक्स करा लो, कौन सी एप्लीकेशन कहाँ काम आएगी सबको पता है, क्या टेक्निकल चीज़ें सब पता है। और आजकल तो स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए स्पेशली क्लासेस होती हैं बच्चों की। वेल बिहेव्ड कैसे होना चाहिए, वेल मेंटेन कैसे होना चाहिए, आपकी वाणी में, आपकी भाषा में, आपके खाने में, खा रहे हो इसकी क्लासेस होती है। कैसे खाना है, कटलरी कैसे यूज़ करनी है, टेबल पर कैसे बैठना है, स्पून कहाँ रखनी है, ये सारी चीज़ें सिखा दी गई बच्चों को। बस एक ही चीज़ नहीं सिखाई कि घर में कोई साधु आए तो उसका सम्मान कैसे करना चाहिए। इसलिए बच्चों को सब पता है पर कुछ भी नहीं पता, उनको पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को संतों की महिमा बताओ, भगवान की मत बताओ, क्योंकि संतों की महिमा बताओ वो संतों से जुड़ेंगे और संत अपने आप उनको भगवान की महिमा बता देगा।